एमपी के अंतर्गत हमारी जो मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल है उनके द्वारा एक नोटिस निकाला गया है कि यदि मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट नहीं हुआ तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही साथ में जेल तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50,000 मेडिकल स्टोर एक शहर के अंदर है तो उनमें से 10% पे ही फार्मासिस्ट बैठता है, बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में देखा गया था कि जो 4 साल से हमारे छोटे बच्चे थे उनके ऊपर हम 2 सिरप बैन कर दिए गए क्योंकि उनसे काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही थी और कुछ फॉर्मुलेशंस भी सामने निकल के आई कि अगर इनको 4 साल से कम के बच्चों को दिया जाएगा तो परेशानी हो सकती है, वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में जो एमपी गवर्नमेंट है, यानी कि एमपी के अंतर्गत हमारी जो मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल है उनके द्वारा एक नोटिस निकाला गया है, जिसके तहत उन्होंने जो 2023 में हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक संशोधन किया गया था फार्मेसी एक्ट में, उसको ध्यान में रखते हुए अब एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है कि यदि मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट नहीं हुआ तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही साथ में जेल तक हो सकती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये नोटिस जारी कर दिया गया है एमपी फार्मेसी काउंसिल की ओर से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। यूँ तो हर गली गलियारों में मेडिकल स्टोर्स खुलते जा रहे हैं और बहुत सारे खुले हुए भी हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर शहर को ले लो, पता नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 50,000 मेडिकल स्टोर एक शहर के अंदर हैं तो उनमें से 10% पे ही फार्मासिस्ट बैठता है, बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब बिजनेस कर रहे हैं। कुछ तो बिजनेस ऐसा कर रहे हैं कि अपना जो है लाइसेंस ही किराए पे दे रखा है और सबका काम चल रहा है। एक जो दुकानदार है जिसने अपने दूसरे के नाम पर अपना स्टोर चला रखा है, वो तो लाखों कमा रहा है साल का, लेकिन चंद पैसे मिलते हैं उस एक फार्मासिस्ट को। अब अगर यदि वहाँ पर छापा पड़े, कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर फंसेगा कौन? फार्मासिस्ट, क्योंकि भैया लाइसेंस उस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का वहाँ पर मौजूद है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एमपी फार्मेसी काउंसिल है, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसके अंतर्गत अब यदि मेडिकल स्टोर पे, जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट ही दवा देंगे, मतलब कि अगर वहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद होगा तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। ये एक फार्मासिस्ट के हित में ही कार्य किया जा रहा है, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स की तादाद इतनी है हमारे पूरे देश भर में कि अगर उनको काउंट करोगे तो उसके बराबर के तो फार्मासिस्ट ही वहाँ पर मौजूद नहीं है ना। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया और ये कदम है बिल्कुल ठीक कि भाई जो फार्मासिस्ट है वो वहाँ पर अगर मौजूद है तभी पॉसिबल है। क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है, पेशेंट्स के हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। अब चाहे उसमें छोटे बच्चे हो या मध्यम के हों या फिर बड़े बुजुर्ग हों, एक जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है वही हमारा कम हो रहा है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। अब यदि हम बात करें कि जो फार्मेसी काउंसिल का, जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका जो 2023 में एक संशोधन किया गया फार्मेसी एक्ट में, जहां पर यदि कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, उसके गैर मौजूदगी में दवाइयाँ का वितरण हो रहा है, डिस्पेंसिंग हो रही है, तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगता था और 6 महीने तक की जेल हो जाती थी। अब उसी में संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या किया है कि भाई एमपी, जो हमारी मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, 8 अक्टूबर को नोटिस जारी किया इन्होंने एक, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि भाई अब से यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया गया मेडिकल स्टोर पे जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, तो वहाँ पर जिसका लाइसेंस लगा हुआ होगा उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा या 3 महीने तक की उसको जेल हो जाएगी, या फिर उसका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है, निरस्त भी किया जा सकता है। ऐसा इन्होंने कहा कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 19/1/2023, ठीक है, PCI,
दिनांक 25 अक्टूबर 2023 कानून व न्याय मंत्रालय विधि विभाग भारत शासन असाधारण राजपत्र के अंतर इन्होंने कहा था कि भैया उसमें जन विश्वास अमेंडमेंट किए गए प्रोविजंस में जो एक्ट 2023 है उसके तहत कि जी अब यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना लग सकता है और 3 महीने तक की जेल हो सकती है। पहले क्या था, पहले जो हो रहा था यहाँ पर आपको जो है बेसिकली 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगता था और 6 महीने तक की जेल हो जाती थी, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते थे जो दुकानदार होते थे। ठीक है कि पैसा दे दिया और बच गए, चाहे वहाँ पर फार्मासिस्ट मौजूद था या नहीं था। और अगर पकड़े जाते थे तो फिर फंसता कौन था, जिसका लाइसेंस वहाँ पर लगा हुआ है। वो फिर किसी और को ढूंढ लेते थे, उसका लाइसेंस किराए पे लेकर के लगा लेते थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी तो ये पहल सिर्फ जो है अभी मध्य प्रदेश की तरफ से शुरू हुई है, धीरे धीरे ये पूरे देश भर में लागू हो जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जहाँ मेडिकल स्टोर है वहाँ वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, तभी हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ सुधरेगी। भाई जहाँ पर एक डॉक्टर का काम डायग्नोज करने का है, बीमारी का पता लगाने का है, वहाँ पर दवाई देने का काम एक फार्मासिस्ट का है। इसकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और वो पॉसिबल कब होगा, जब सही फार्मासिस्ट सही दवा का वितरण करेगा, वो तभी संभव है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये नोटिस जो है बेसिकली एमपी यानी कि मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के द्वारा लाया गया। सभी फार्मासिस्ट के हित में ये स्टेप लिया गया है और मैं क्या पूरे देश भर में सभी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। कल को कोई परेशानी ना आए, किसी अनजान व्यक्ति की इस कारण से मृत्यु ना हो जाए या कोई ऐसी सिवियरिटी ना हो जाए शरीर में कि भैया उसके बहुत परेशानी हो रही है। फार्मेसी एक्ट अगर आप जानते होंगे तो उसके अंदर है कि भैया कोई अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जो है दवाई दे रहा है तो उस पर जुर्माना लगता है, या अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं कर पाया तो जुर्माना लगता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब 2 लाख रुपए तक और 3 महीने तक की जेल, या फिर पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है, यानी कि आपका जब्त भी किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेप्स लिए गए हैं। आई होप आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी क्यों ये एमपी फार्मेसी काउंसिल की ओर से ऐसा स्टेप लिया गया। क्योंकि देखो वहाँ पर उनके एक अखबार में भी आया था और उसमें कहा गया था कि एफडीए ने प्रतिबंधित और कॉम्बिनेशन कफ सिरप पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है जी, वेडनेसडे में उन्होंने जो है पूरे एमपी के अंदर ड्रग इंस्पेक्टरों ने छापेमारी की, जहां पर 22 सिरप के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। कहां पर, जो हमारी बेसिकली सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज है, जिसमें जैसे आपका मैक्स्ट्रा था जो जुवेंटिस बनाता है, आपका नोकाल्ड डीएस था जो सिप्ला बनाती है, डोकोकोल्ड डीएस था, साइनोवेल था, विकोरिल था जो एलम्बिक बनाती है। इसके अंदर जो है फिनाइल एफ्रीन है या फिर क्लोरफेरामीन है। ठीक है, ये वो सिरप्स हैं जो 4 साल के कम उम्र के बच्चों को अगर दिए जाएंगे तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये तो स्टेप अभी मध्य प्रदेश में ही लिया गया है, ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर में चलेगा। इसीलिए फिर एमपी फार्मेसी ने जो है अपना ये नोटिस जारी किया कि भैया अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहाँ मौजूद नहीं है तो जुर्माना लगेगा 2 लाख रुपए तक का और जेल हो सकती है, या फिर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा उस व्यक्ति का जिसका लाइसेंस वहां पर लगा हुआ होगा। तो कल को किसी भी कारणवश फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी में या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको फार्मेसी की नॉलेज नहीं है दवाई दी गई और उस सामने वाले पेशेंट को परेशानी हो गई, उस चीज़ को बचने के लिए ये स्टेप लिया गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो इसी तरीके से आप बने रहे फार्मेसी इंडिया के साथ। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स जो भी हमारे फार्मा फील्ड में चलती हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करना ना भूलें। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।